उस खौफनाक 70 मिनट के जख्म अहमदाबाद आज भी नहीं भूल पाया है। 13 साल 6 महीने और 23 दिन बाद भी भूलने का कोई सिलसिला ही नहीं रहा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की वारदात खौफनाक 38 लोगों की जो सजा सुनाई गई है मौत की, वो आज की वारदात में हम बताने वाले हैं। आपको पूरी वॉइस ओवर के जरिए हम बताएंगे कि आखिर क्यों फांसी की सजा क्यों सुनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 साल 6 महीने और 23 दिन पहले 26 जुलाई 2008 का वो मंजर आज भी पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख देता है। उन खौफनाक 70 मिनट के भीतर एक दो नहीं बल्कि 21 धमाकों से समूचा अहमदाबाद दहल गया था। और जब उस धमाके का धुआं छटा तो तबाही का जो मंजर आंखों के सामने था, उसे भूलने में शायद हिंदुस्तान को सदियां लग जाएंगी। अहमदाबाद के उस सीरियल ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 56 लोगों के साथ साथ उस धमाके से जिंदगी भर का दर्द पालने वाले जख्मी हुए करीब 250 लोगों ने आखिरकार 13.5 साल बाद इंसाफ मिल गया। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने उस धमाके के सिलसिले में 49 आरोपियों में से 38 को सजाए मौत की सजा सुनाई है, जबकि बाकी बचे 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस खौफनाक घटना के इतने सालों बाद भी इस बात की हैरानी हर किसी को हो रही है। इस वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन आतंकियों ने उस रोज धमाके से इन पहले देश भर की तमाम न्यूज एजेंसियों और मीडिया हाउस को एक मेल भेजा था, जिसमें लिखा हुआ था, जो कर सकते हो कर लो, रोक सकते हो रोक लो। ये शब्द आज तक कानून के सिपाहियों के कान में किसी पहलकार या किसी मुनादी की तरह गूंज रही है। कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि 2002 में जबरदस्त सांप्रदायिक दंगों के दौर से गुजर चुके गुजरात के सीने में भी इतने सालों बाद कोई इतनी गहरी भी चोट कर सकता है। गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों की आग से झुलसा था और इंडियन मुजाहिदीन यानी MI और सिमी यानी SIMI के आतंकियों ने अहमदाबाद के इस ब्लास्ट को उन्हीं दंगों का जवाब करार दिया। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से जुड़े आतंकियों ने गोधरा के जवाब में खौफनाक धमाके की प्लानिंग की थी, और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं बल्कि उसे अंजाम देकर समूचे देश को दहलाकर रख दिया था। नफरत की आग में जल रहे आतंकियों ने 26 जुलाई 2008 का दिन मुकर्रर किया था कि अपने भीतर का जहर से समूचे शहर को तड़पाने के लिए अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में शाम को 6:45 पर पहला धमाका किया। मणिनगर उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र पड़ता था। ये वो इलाका भी था जहां शाम को आमतौर पे काफी भीड़ हुआ करता था। धमाका होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस धमाके के बाद मणिनगर के साथ साथ अहमदाबाद के लोग कुछ समझ पाते अगले 70 मिनट तक रहकर 20 धमाकों ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। 70 मिनट के दौरान 20 धमाके सिलसिलेवार तरीके से हुए थे। धमाके शहर के उन हिस्सों में हुए जहां शाम की उस वक्त जबरदस्त भीड़ लगती थी। नतीजा ये हुआ कि इन धमाकों की चपेट में आकर 56 मासूम लोगों की मौत हो गई थी। इस सीरियल ब्लास्ट में जो मारे गए, उनके दर्द को बयां करने के लिए किसी के पास भी कोई शब्द नहीं है, लेकिन मासूम 250 लोगों के दर्द को बताने में शब्द आज भी सिसकने लगते हैं। इस सिलसिलेवार धमाके की जांच NIA ने शुरू की तो एक के बाद एक कई अहम चौंकाने वाली बातें सामने आई, लेकिन जांच करने वाली एजेंसी NIA खुद उस वक्त बुरी तरह चौंक उठी थी जब उसे आतंकियों की साजिश और विस्फोट में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स और सामान के बारे में पता चला। तो क्योंकि ये बारूदी सामान सामान्य बारूदी नहीं था कि जिससे आग लगाकर धमाका किया गया था, बल्कि ये तो ऐसा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव था जिसे ट्रेंड हाथ ही तैयार कर सकते हैं। आतंकियों ने विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रोट और फ्यूल
ऑयल का इस्तेमाल करके बम तैयार किए थे और उन बमों को खाने के टिफिन में बंद करके साइकिलों में प्लाट किया गया था। यानी ऐसी प्लानिंग थी कि अगर पहले से धमाके का अंदाजा हो भी जाता तो बमों का पता लगाना आसान नहीं होता। आतंकियों के निशाने पर सरकारी अस्पतालों के अलावा बस स्टैंड में खड़ी साइकिलों के साथ साथ बाजार के किनारे खड़ी कारों के अलावा और बाजार में भीड़ थी। इस सिलसिलेवार धमाके के बाद जांच के दौरान एनआईए ने करीब 78 आरोपियों को अलग अलग मौके पर अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया था। यह भी खुलासा हुआ कि कैसे इन आतंकियों को इस तरह के धमाके बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। पकड़े गए 78 लोगों में से एक बाद में सरकारी गवाह बन गया, जबकि 77 में से 49 लोगों को अदालत ने सीरियल ब्लास्ट के लिए असली कसूरवार ठहराया। इस 49 में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि अदालत ने तमाम मुजरिमों में से 11 को आजीवन कारावास की सजा देकर अपना फैसला मुकम्मल किया। ये रही आज की वारदात अमित कुमार के साथ। कैसी लगी वारदात एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर, तब तक लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।